दुआई तो वद मदीने दी मट्टी दुआई तो वद आका दी गुलामी शाही तो वद असी लड्डुआं शड्डुआं दे घाटी शौकीना मेरे मदनी दा ना ही मिठाई तो वद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम कारी साहब ने बड़ी दफा लिया, किसी बंदे दे मुंह चो मैं आवाज नहीं सुनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे शौक नाल ज़ौक नाल बैठो, जिथे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम आए गज वज के दरूद पढ़िया करो। नबी पाक दे दरूद पढ़न नाल अल्लाह ताला 10 गुनाह माफ कर दिंदे ने, 10 नेकियां दे अंदर इजाफा कर दिंदे ने, 10 दर्जात बुलंद कर दिंदे ने। ते एडी वड्डी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफर दी है ते असीं ओदे तो महरूम रह जाइए। मस्जिद दे अंदर बैठ के, वो भी अल्लाह दे घर दे अंदर बैठ के पूरे शौक ते ज़ौक नाल बैठो। माशाअल्लाह अब मैं खिताब के लिए दावा देता हूँ, मुख्तसर खिताब के लिए फजीलतुश शेख बरादर अकबर हजरत मौलाना कारी शकीलुर रहमान सिद्दीकी साहब को कि वो आए और आकर अपने मखसूस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। दुनिया में कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता। दुनिया में एक भी ऐसा मुसलमान नहीं, वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखता हो, किसी भी जमात से तल्लुक़ रखता हो, कोई एक भी इंसान के बारे में कोई नहीं कह सकता कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं जिन तकाज़ों में हम मुसलमान बहुत पीछे हैं। उसी तकाज़े का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के इस मुकाम ज़ीशान में किया है। फत्तबिऊनी, फरमाया अगर तुम्हें वाकई अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है तो तुम्हें अताअत व फरमाबरदारी करनी पड़ेगी। जब तुम अताअत व फरमाबरदारी करोगे, इसके बदले में रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाते हैं हम भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। वो अकेली मोहब्बत नहीं होगी बल्कि जिंदगी के गुनाहों का सफाया होगा। ये अल्लाह का इनाम है उन लोगों पर जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत के साथ आपकी अताअत व फरमाबरदारी करते हैं। मोहब्बत दो किस्म की होती है, एक तभी एक फितरती। तभी मोहब्बत जो फितरती है, जैसे बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, माँ को बेटी से, बेटी को माँ से, जैसे हमारे रिश्ते नाते हैं, हम एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। एक है हकीकी मोहब्बत, जो ईमान है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। आपसे मोहब्बत के बगैर किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और मोहब्बत हकीकी वो होती है जिसमें अताअत और फरमाबरदारी हो। बाप और बेटे की मोहब्बत है, बेटा कहे अब्बा जी मोहब्बत बड़ी है, प्यार बड़ा है, आप के ऊपर जान भी कुर्बान है। बेटा ये ऐलान करे, ये दावा करे तो बाप बड़ा खुश होता है। कभी ऐसा मौका भी आता है वही बाप उस बेटे को किसी काम का करने का कहता है तो बेटा इनकार कर देता है, बहाना बना लेता है। देखने वाले सुनने वाले क्या कहेंगे, ये बच्चा गुस्ताख है, बेअदब है, नाफरमान है। हर एक की जुबान से यही अल्फाज निकलेंगे, ये बेटा फरमाबरदार नहीं है, बच्चा नाफरमान है, गुस्ताख है, बेअदब है। हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अकीदत रखने वाले। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें कहे कि झूठ नहीं बोलना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहे गाली मत निकालो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए बदज़बानी मत करो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए हसद मत करो,
नबी अलैहिस्सलाम फरमाए लोगों के बारे में बुरा मत सोचो। अगर नबी अलैहिस्सलाम फरमाए दिल में किसी के बारे में कीना मत रखो। अगर हम झूठ बोलते हैं, दिल में कीना रखते हैं, किसी के बारे में हसद रखते हैं, किसी को गाली गलौज निकालते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो फिर समझ ले हमसे बड़ा कोई नबी अलैहिस्सलाम का बेअदब और गुस्ताख नहीं हो सकता। मोहब्बत करना आसान है, दावा करना आसान है, लेकिन मोहब्बत के तकाजों को वो हम पूरा नहीं करते। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, मुसलमानों में नबी अलैहिस्सलाम से इतनी अकीदत है कि लोग कहते हैं हमें नबी से इश्क है। मोहब्बत बदलती नहीं, इश्क बदल जाता है। हजरत बिलाल ने नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की थी, अंगारों पे नहीं बदली। जुलेखा ने नबी यूसुफ से इश्क किया था, पहले कदम पे बदल गया था। और इश्क तो वैसे बेहुदा लफ्ज है, ऐसा बेहुदा लफ्ज है किसी ने अपनी माँ के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बेटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बहन के लिए नहीं किया, हत्ता कि अपनी बीवी के लिए भी कोई करता था। जब भी पकीज़ा लफ्ज इस्तेमाल करता है, कहता मुझे अपनी माँ से मोहब्बत है, बहन से मोहब्बत है, बेटी से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है। हम मुसलमान किस तरफ चले गए हैं कि नबी से इश्क का दावा करते हैं। ये नबी की इज्जत नहीं, नबी की गुस्ताखी। और नबी की मोहब्बत जो है वो अता तो फरमाबरदारी में। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, बाप बेटा बैठे हैं, बात हो रही है ग़ज़वा बदर की। बेटा अब्दुर्रहमान कहता है अब्बा जी ग़ज़वा बदर के मौके पर कई मर्तबा आप मेरी तलवार के नीचे आए, मैंने आपको छोड़ दिया बाप की मोहब्बत में आकर, मैंने आपसे मुकाबला नहीं किया। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं बेटा अब्दुर्रहमान, अल्लाह की कसम तू एक मर्तबा भी अबू बकर की तलवार के नीचे आ जाता, कभी बेटे की मोहब्बत में आकर तुझे मैं छोड़ता ना, बल्कि नबी की मोहब्बत में तुझे कत्ल कर देता। ये थी मोहब्बत। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा में आयत नंबर 24 में तमाम रिश्तों नातों को बयान करके फरमाया अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बाप को तरजीह दोगे, बेटों को तरजीह दोगे, बीवियों को तरजीह दोगे, कौम कबीलों को तरजीह दोगे, रिश्तेदारी को तरजीह दोगे, मालो दौलत को तरजीह दोगे, अपने अहलो याल कारोबार तजारतों को तरजीह दोगे, तो फिर इंतजार करना हमारे अज़ाब। हत्ता याती अल्लाह भी अमरी, अमर से मुराद अल्लाह का अज़ाब है, फिर हमारे अज़ाब का इंतजार करना। आज हम गौर करें, जिस मुआशरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, नबी से मोहब्बत का दावा तो है, लेकिन नबी की मोहब्बत में हमने कभी गैर रस्मी काम छोड़े? कभी हमने नबी की मोहब्बत में आकर दुनिया की तरजीहात को छोड़ा है? कभी हमने नबी की मोहब्बत में आकर गैर शरीक कामों से इज्तनाब किया? नहीं किया है। हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम हुर्मत रसूल पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले। हम अपनी अना को कुर्बान नहीं कर सकते, देगर चीजों को अपनी जान को क्या कुर्बान कर? ये दावे हैं, झूठे हैं। ये बंदा झूठ बोलता है कि हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, अपनी अना को तो कुर्बान करे, अपनी मैं को तो कुर्बान करे, अपने दिल में नबी अलैहिस्सलाम की अताअत को पैदा तो करे, नबी अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी तो करके दिखलाए। ये हम नहीं कर सकते। इसमें हम बहुत दूर निकल चुके हैं, बहुत सुस्ती है हमें। अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमा दिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मेरे पैगंबर कह दीजिए इन लोगों को कि अगर तुम वाकई अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी पड़ेगी, फरमाबरदारी करनी पड़ेगी। इसके बदले में अल्लाह भी मोहब्बत करेंगे, जिंदगी के गुनाहों को भी माफ फरमा देंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि मेरे पैगंबर की अताअत में ही तुम्हारी बका है। फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही
अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर की एक बात की भी इतनी अहमियत बयान फरमाई है, अगर कोई बंदा एक बात की भी मुखालफत करेगा, मुखालफत से मुराद क्या है? कोई ऐलान से तो जबान से तो नहीं कहता मैं नबी की नहीं मानता, कोई एक भी इंसान नहीं, एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जो जबान से कहे मैं नबी अलैहि इस्लाम की बात नहीं मानता, एक भी नहीं है, लेकिन अमल में हम जीरो, अमल में हम जीरो हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। डर जाना चाहिए लोगों को जो नबी अलैहिस्सलाम की किसी एक बात की भी मुखालफत करते हैं। अन तुसीबहुम फितना, हम उनको दुनिया के फितनों में मुब्तला कर देते हैं। और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, अगर फितनों से भी सबक ना सीखा तो मरने के बाद दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर देते हैं। बेशुमार मसाले, बेशुमार मसाले, लेकिन हम नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी की मोहब्बत में हमें दुनिया की हर चीज को छोड़ना पड़ेगा। बाप आ रहे आए, बेटे आ रहे आए, बीवी आ रहे आए, कौम कबीला आए, दुनिया का कोई रिश्ता नाता आए, मालो दौलत आए, शानो शौकत आए, हर चीज को छोड़ना पड़ेगा। मुझे बात याद आई हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु की और उनका बेटा हजरत बिलाल। बाप बेटे में बहस हुई। बहस किस बात पे हुई कि खवातीन को मसाजिद से रोका जाए, खवातीन को मसाजिद से रोका जाए। बेटा बिलाल कह रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने कभी औरतों को मस्जिद में आने से नहीं रोका। तुम कौन होते हो कि मस्जिद में आने से खवातीन को रोको? बाप बेटे की बहस हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपने बेटे को कहने लगे, बिलाल अगर तू अपनी जिद से बाज ना आया तो मैं सारी जिंदगी तुझसे कलाम नहीं करूंगा। बेटा बाज ना आया, देखने वालों ने देखा सारी जिंदगी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपने बेटे से कलाम नहीं की। आज हम देखें, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले हैं, हम खुशी के मौके पर जो रस्म और रिवाज करते हैं उनको कभी कुर्बान ना कर सके। अल्लाह ने बेटे की शक्ल में नेमत दी है, उसको संभाल ना सके, देकर अल्लाह तबारक व तआला कदम कदम हमें खुशियों से नवाजता है। हम क्या करते हैं? खुशी तो वो थी हजरत अबू सुफियान की बीवी हिंदा, जो बड़ी सख्त औरत थी। फतह मक्का के मौके पे अबू सुफियान ने अपनी बीवी हिंदा को कहा कि इस्लाम को कबूल कर ले। उसने कहा मैंने इस्लाम को कबूल नहीं करना। बड़ी दावत दी लेकिन ना मानी। एक दिन अपने घर आए तो देखा बीवी हिंदा अकेली बैठी कलमा पढ़ रही, अकेली बैठी हिंदा कलमा पढ़ रही है। पूछा, हिंदा तुझे किसने दावत दी, तूने इस्लाम को कबूल कर लिया? तो हिंदा ने क्या कहा, अबू सुफियान दौरे जालियत में जो तुम्हारे अंदाज हुआ करते थे ना, खुशी की हालत में नाच गाने शराबो कबाब का एहतमाम करते थे, ये हिंदा के अल्फाज हैं कि अबू सुफियान दौरे जालियत में जब तुम्हें खुशी आती तुम नाच गाने का एहतमाम करते थे, शराब का एहतमाम करते थे, फजूल काम करते थे। आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जानसारों को खुशी आई है फतह मक्का की शक्ल में। मैंने उनको सारी रात सजदों में देखा है, मैंने तो उनके सजदे देकर इस्लाम को कबूल किया है। मेरे पास कोई दावत देने वाला नहीं आया, किसी ने मुझे दावत नहीं दी, मैंने तो सहाबा इकराम के सजदों को देखकर इस्लाम को कबूल कर लिया। आज हमारी हालत क्या है? अल्लाह हमें खुशी दे, किसी शक्ल में दे, हम क्या करते हैं? इसलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, कीला मन अबा मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फक़द अबा। नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया था मेरी उम्मत का हर बंदा जन्नत में जाएगा,
मेरी उम्मत का हर बंदा जन्नत में जाएगा, लेकिन जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। पूछा गया, साहबा ने पूछा, अल्लाह के पैगंबर जी कौन बदबख्त होगा जो जन्नत में जाने से इनकार करेगा? आपने फरमाया, मना अतानी दाखिल जन्ना, जो मेरी अताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। वो मना आसानी फक़द अबा, जो मेरी नाफरमानी करेगा गोया कि उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। आज कोई करता है जन्नत में जाने से इनकार? इनकार उस वक्त बनता है जब नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को हम छोड़ते हैं, जब नबी अलैहिस्सलाम की बातों पर हम अमल नहीं करते, जब नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को हम तर्क करते हैं, उस वक्त गोया कि हम जन्नत में जाने से इनकार करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की अताअत ही में कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। फरमाया, ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, अपने अमाल जाया न करो, अपने अमाल जाया न करो। पता क्या चला? जो नबी अलैहिस्सलाम की बात पर अमल नहीं करता, आपके तरीकों को नजरअंदाज करता है, छोड़ता है, वो ख्वाह कितने ही बड़े अमल क्यों ना कर ले, अल्लाह की बारगाह में कभी कबूल नहीं हो सकता। आखिरी बात, अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास 3 सहाबी आए जो आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे, आपसे बड़ी अकीदत रखते थे, आपके लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहते थे। आकर कहने लगे, अम्मा जी हमें बतलाइए, नबी अलैहिस्सलाम के रात के औकात के लम्हात में आप कैसी इबादत करते हैं? तो अम्मा जी ने नबी अलैहिस्सलाम के रात के लम्हात के बारे में उनको तालीमात दी। तो उनमें से एक कहने लगा, अल्लाह की कसम सारी जिंदगी में निकाह नहीं करूंगा। एक ने कहा सारी जिंदगी में क़याम में रहूंगा, एक ने कहा मैं सारी जिंदगी सियाम में रहूंगा। उनकी सोच में जरा गौर करें। एक कहता है मैं सारी जिंदगी नमाज की हालत में रहूंगा, एक कहता है सारी जिंदगी में सियाम की हालत में रहूंगा, एक कहता है मैं निकाह नहीं करूंगा। जब ये बातें नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, फमन रागिबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीकों को छोड़ने वाला होगा उनके साथ मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ताल्लुक तोड़ता हूं। क्या उन्होंने गुनाह का इकरार किया था? नमाज का इकरार किया था, रोजे का इकरार किया था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने कहा मैं क़याम ही में रहूंगा उसको पता होना चाहिए कि मैं क़याम भी करता हूं, आराम भी करता हूं। जिसने कहा मैं सियाम में रहूंगा, आपने फरमाया मैंने कभी हमेशा सियाम नहीं किया, रोजा नहीं रखा। जो मेरे तरीके की मुखालफत करेगा उसके साथ मेरा ताल्लुक टूट जाएगा। तीसरे ने कहा मैं निकाह नहीं करूंगा, फरमाया मैंने एक वक्त में 9 निकाह किए। उसने निकाह से इनकार क्यों किया था कि अगर मैंने निकाह कर लिया तो मैं अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं 9 बीवियों की एक वक्त में मौजूद होने की वजह से भी एक लम्हा भी कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हुआ। तो तुम कौन होते हो मुझसे बढ़कर अमल करने वाले? इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फमन रागिबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, अगर मेरे तरीकों को, मेरे अंदाज को तर्क करोगे, अपनी मनमानी करोगे तो मेरा तुमसे ताल्लुक टूट जाएगा। अगर हम वाकई अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते हैं, करते हैं, वाकई ही करते हैं, तो अगर अपनी मोहब्बत को अल्लाह के दरबार में कबूल करवाना चाहते हैं तो फत्ताबिऊनी, नबी अलैहिस्सलाम की अताअत करनी पड़ेगी, फरमाबरदारी करनी पड़ेगी। इसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह पाक से दुआ है जो सुना सुनाया मेरे समेत तमाम आप को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।